तो हेलो गाइस, मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से टकरा कर हिरन मर जाती है। उस वक्त उस हिरन को देख के हमें ऐसा लगता है कि वो हिरन मर गई है, लेकिन कुछ देर बाद वो हिरन अजीब अजीब मूवमेंट करके उठ जाती है। उसके आइज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहे थे। इसी स्टार्टिंग से हमारी कहानी शुरू होती है, ट्रेन टू बुसान। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक बड़े फॉर्म का मैनेजर होता है। उसका नाम सीहू था। कुछ साल पहले उसका डिवोर्स हो गया था, जिसकी वजह से वो अपनी छोटी बेटी का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाता था। नेक्स्ट डे उसका बेटी का बर्थडे होता है। अपने बर्थडे पर उसकी बेटी जिद करती है कि वो उसकी मदर से मिलवाने बुसान लेके जाए। वो अपनी बेटी की बात से एग्री होता है और वो दोनों बाप और बेटी ट्रेन पकड़कर बुसान के लिए निकल जाते हैं। उस ट्रेन में और भी ज़्यादा लोग थे, जिसमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड शांगवा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ शिंग जी योंग। उनके अलावा एक स्कूल बास्केटबॉल टीम। जैसे ही वो ट्रेन का डोर खुलता है, एक लड़की वहाँ पर आती है जिसके पैर पर किसका काटने का निशान था। देखते ही देखते वो लड़की ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होती है। जैसे ही वो ज़ॉम्बी बनती है, वो ट्रेन की अटेंडेंट को काट लेती है। उसके काटने से वो अटेंडेंट ज़ॉम्बी बन जाती है। ऐसे होते ही वो वायरस ट्रेन में फैलने लगता है। बहुत से लोग इसके लपेट में आ जाते हैं। कुछ लोग जिस कंपार्टमेंट में ज़ॉम्बी फैला है, उस कंपार्टमेंट को छोड़ के चले जाते हैं। अब वो जिस बॉक्स में जाते हैं, वहाँ पर ज़ॉम्बी प्रोटेक्शन अभी तक नहीं आया था। ट्रेन की न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग में बताया जाता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस ना सिर्फ ट्रेन में बल्कि पूरे देश में फैला है और मैक्सिमम लोग इस लपेट में आ चुके हैं। और जब ये ट्रेन दूसरे स्टेशन में जाके रुकती है, सारे पैसेंजर सिटी की तरफ जाते हैं और बाहर जाते ही वो देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी इन्फेक्शन पूरी तरह से फैला है। इसकी वजह से वो वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। ट्रेन की तरफ भागते वक्त वो लोग दूसरे कंपार्टमेंट में जाते हैं। तब ट्रेन का कंडक्टर इस ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने की सोचता है, क्योंकि कुछ शहर में अभी तक ज़ॉम्बी इन्फेक्शन नहीं फैला होता और बुसान भी ये शहर में शामिल है। वो और शांगवा, सीखू और यंग सुक रास्ते ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर्स मिलते हैं और ये 6 लोग फर्स्ट कंपार्टमेंट में जाने के लिए कोशिश करते हैं। और ये कोशिश में उनको बहुत सारे ज़ॉम्बी से गुजरना होगा और फर्स्ट बॉक्स में सारे लोग सेफ थे और बड़ी मुश्किल से ये 6 लोग उस कंपार्टमेंट में पहुंचते हैं और सेल्फिश COO अंदर नहीं आने देता। उसका मानना था कि ये 6 लोग भी इन्फेक्टेड है और वो लोगों को भड़काता है और पैसेंजर उसके बातों में आकर उन्हें अंदर आने नहीं देते। और इसी फाइट के दौरान सैंगवा और शिन खुद को ज़ॉम्बी के आगे सैक्रिफाइस कर देते हैं ताकि इन चारों को मौका मिल सके दरवाज़ा खोल के सेफ होने की। अंदर जाते ही COO इन चारों को कमरे में आइसोलेट करता है ताकि ये लोग इन्फेक्टेड है तो बाकी लोग बच सके। दूसरी तरफ उन पैसेंजर्स में एक लड़की थी जो कि परेशान थी, क्योंकि उसकी सिस्टर इनके लव ज़ॉम्बी बन चुकी है। और तब वो जानबूझकर डोर ओपन करती है जहाँ पर इन्फेक्टेड लोग हैं और बस ऐसे होते ही वहाँ पर तबाही मच जाती है और वो ज़ॉम्बी कंपार्टमेंट में घुसकर बचे हुए पैसेंजर्स को मारते हैं। बचते सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें चेंबर में आइसोलेट किया गया था। वो थे सीकू, सीवान और सीयोंग। इनके अलावा COO और ट्रेन अटेंडेंट खुद को
वॉशरूम में बंद रख के खुद को बचा लेते हैं और तब हम देखते हैं कि ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका है क्योंकि उस ट्रेन की पटरियाँ बंद थी। और जैसे ही वो ट्रेन रुकती है बचे हुए पैसेंजर्स उतरने लगते हैं और दूसरी ट्रेन ढूंढने लगते हैं और ट्रेन की तलाश में वो लोग बिछड़ जाते हैं और वो COO फिर से एक बार अपनी खुदगर्जी करता है। वो अपनी जान ट्रेन कंडक्टर को उन ज़ॉम्बी के तरफ धक्का देकर बचाता है। इस वजह से उस अटेंडेंट की मौत हो जाती है और वो सेल्फिश योनसुक यानी COO बच जाता है। अब यहाँ पे योनसुक बच जाता है लेकिन उसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है और वो डेफिनेटली अब खुद भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है और वो बचे हुए लोगों पर अटैक करता है। सीको योनसुक से लड़ता है लेकिन इस फाइट में योनसुक उससे काट लेता है। यहाँ पर अब समझ आता है अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये सोचकर वो उसकी बेटी और स्योंग को सेफली इंजन रूम में बंद करता है और जाने से पहले वो अपनी बेटी से अपनी लाइफ की आखिरी वर्ड्स कहता है। अब जाहिर है वो भी अब ज़ॉम्बी बनने वाला था। जैसे ही वो फुल ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होता है वो ट्रेन से जंप करता है और सीको बहुत इमोशनल हो जाता है और वो अपनी बेटी का चाइल्डहुड याद करने लगता है। वो उसके अपने हाथ पर कैरी करा हुआ होता है और वो ट्रेन अब बुसान पहुंच जाती है और दोनों लोग सैन और सैंगवो वहाँ पर उतर जाते हैं। ये दोनों ही थे जो कि ट्रेन में सर्वाइव कर रहे थे और ये आगे की तरफ जाते हैं जहाँ पर सोल्जर्स होते हैं। ये सोल्जर्स बोल्डर को ज़ॉम्बी से डिफेंड कर रहे थे। ये दोनों को देखकर ये सोचते हैं कि ये भी ज़ॉम्बी है और बस ये लोग उन्हें शूट करने होते हैं। तभी ही योनसुक गाना गाने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है और वो सोचते हैं कि ये ज़ॉम्बी नहीं है और रियल ह्यूमंस है। सुवू ही गाना गा रही थी जो वो अपने पापा के लिए गाना चाहती थी। अब वो उसके डेड पापा के लिए गा रही है। इसी के साथ हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। Please like, share, subscribe to my channel, Miss